टपरियन के। क्या समस्या है तुम्हारी? गल्ला ही नहीं मिला हमारे यहाँ। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम माधव पटेल है। अच्छा माधव भाई, ये बताओ कि सरकार फ्री में गल्ला दे रही, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गल्ला मिलता है मोदी का। उसी मोदी के उसमें गल्लाई में जो है उनकी सरकार बन जाती है, आप कहते गल्ला नहीं मिलता। नहीं मिलता, 6-6 महीने का गल्ला नहीं मिलता। तो कौन खा जाता है? कौन सी दुकान? सेल्समैन खा जाता है। कौन है सेल्समैन? धर्मेंद्र। कौन है ये अरविंद? धर्मेंद्र राजा। कहाँ के हैं धर्मेंद्र राजा? जैतूपुरा। जैतूपुरा के। दुकान कहाँ है ये? जैतूपुरा में। जैतूपुरा में है। तो तुम टपरियन के हो, तो तुम्हें 6 महीने से गल्ला नहीं मिला? नहीं मिल रहा, 2 महीने का दे देते हैं, 2 महीने का खा जाते हैं। और कोई मांगते नहीं हो तुम अपना? मांगते हैं तो बोलते हैं कि मिल जाएगा मिल जाएगा, 2-4 महीने बाद फिर वो भी खा जाते हैं, भूल जाते हैं, समझा के भगा देते हैं मिल जाएगा, फिर मिलता भी नहीं है। ज्यादा बोलते हैं तो धमकी देते हैं, तो बोल जाओ जिससे सुनाना हो तो सुना दो। तो हम लोग गरीब आदमी क्या करने। तुमने किस किस से सुनाया? सुनाया, कई बार सुनाया, पन्ना भी गए, वहाँ भी तहसीलदार भी आए, तो लोग बाग जाते नहीं हैं और कोई घूम घाम के भाग जाते। कोई गया भी है तो वो समझा के और बताते ही नहीं है, कोई अधिकारी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और वो अधिकारी आया, कोई भी गया, किसी ने कुछ कहा तो वो समझा के भगा देते हैं, चले जाते हैं, अधिकारी अपना काम करके चला जाता। तो कहाँ कर वो सेल्समैन क्या करता है उस गल्ला का? गल्ला अब जो कुछ करते हो या बेचते हो या जो कुछ भी कुछ तो करते ही होंगे। पैसा लेते हैं और 5 किलो के गल्ला का? पैसा नहीं लेते। हाँ, लेकिन आधा वो कर देते हैं। 2 महीने का देते हो, 2 महीने का नहीं मिलता। क्या नाम बताए तुम? धर्मेंद्र राजा। तुम्हारा नाम? मेरा नाम माधव पटेल। कहाँ के हो? टपरियन। दोस्तों नमस्कार। आज भ्रष्टाचार की परतों के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। @News9 लॉन्चर के लिए मैं अपने दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे आग्रह पुनः करना चाहता हूं कि मेरे बनाए गए सभी समाचार वीडियोस आप ज़रूर देखें, परिवार को दिखाएं, उनको शेयर करें, लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। हम आपकी आवाज़ बनेंगे और सत्ता के जिम्मेदारानों से सवाल जवाब करेंगे, उन तक आपकी बात पहुंचाएंगे और आपको न्याय दिला पाने में की कोशिश करेंगे। तो आज बात करते हैं पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर समूचे देश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीडीएस प्रणाली को और अमली जामा पहनाने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए सरकारों ने, उनके रहनुमाओं ने, उनके विशेषज्ञों ने जो नित नई टेक्निक अपनाई, उसमें भी कहीं ना कहीं पीडीएस आज भी सवालों के घेरे में है। सरकार और सरकार में बैठे अधिकारी खूब ढिंडोरा पीट लें, कह के ऐसा नहीं हो सकता, बिना फिंगर लगे खाद्यान्न नहीं मिल सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। लेकिन एक कहते हैं कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। ये जो चोरी करने वाले हैं या जो सरकार को पलीता लगाने वाले हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसे उसमें से हथगंडे निकाल लेते हैं। आखिर वो भी तो इंसान ने बनाया है, क्या उसमें से इस तरह का नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आज देखने में यह आ रहा है कि मध्य प्रदेश क्या देश भर में मोदी के द्वारा जो 5 किलो राशन फ्री में दिया जा रहा है, जिसमें कुछ शक्कर है, कुछ चावल है, कुछ गेहूं है, नमक है, उन 5 किलो के अनाज में भी अब सेंधमारी नई बात नहीं रही है। लाख कोशिशों के बावजूद भी बड़ा अमला, बड़ा डिपार्टमेंट, बड़े लोग और तमाम इंस्पेक्शन करने वाले, लेकिन यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। आज पन्ना ज़िले के हम अमानगंज तहसील के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक पीडीएस की दुकान जैतूपुरा की बात कर रहे हैं। जैतूपुरा में जो
राजा साहब सेल्समैन के पद पर विराजमान हैं। बकौल कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री त्रिपाठी के मुताबिक इनके ऊपर श्री त्रिपाठी ने एक प्रकरण पहले ही कायम करके रखा हुआ है। जब हमारी उनसे फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा, कुछ अपना पक्ष लिया। पक्ष लेने के साथ ही उन्होंने पीडीएस प्रणाली के बारे में बातें बताईं, लेकिन जब मैंने सिरे से नकार दे हुए कहा कि कई स्थानों पर और ख़ासकर जैतूपुरा की इस सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकान में जो सेल्समैन महोदय हैं वो हितग्राहियों के अंगूठे लगाकर उनकी आईडी वो सब कुछ करके उनको कह देते हैं कि अभी गल्ला आया नहीं है, आप अगले महीने आ जाना, फिर अगले महीने आ जाना, फिर अगले महीने आ जाना। तो कई लोगों ने न्यूज़ 9 के लिए अपनी बातें बताईं, कुछ डर रहे थे, कुछ कैमरे के सामने आए, लेकिन न्यूज़ 9 का उद्देश्य है कि अंतिम पंक्ति के लोगों की आवाज़ सत्ता में बैठे गलियारे तक पहुंचाना है। सो कुछ लोगों की वाइट और कुछ के समाचारों के माध्यम से आम जनता जनार्दन और सरकार के आँखों या कानों तक हम उनकी बात पहुंचा रहे हैं कि कैसे 6 महीने 4 महीने बाद उनका जो गल्ला दिया जाता है और उनकी आईडी में सब कुछ करा लिया जाता है, अंगूठे लगा लिए जाते हैं, मैसेज भेज दिए जाते हैं और उनको कह दिया जाता है कि कल नहीं परसों आना। और जब वो जाते हैं तो उन्हें आधा अधूरा 3 महीने 4 महीने में 2 महीने का 1 महीने का गल्ला दे दिया जाता है, बाकी सब पेल लिए जाता है, बाकी सब उसको अपने लिए रख लिया जाता है या भ्रष्टाचार कर लिया जाता है। आखिर क्यों? जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली शासन ने एक पारदर्शिता के तहत बनाई है और लोगों को वह 5 किलो ही गल्ला मिल पा रहा है तो वो क्यों नहीं एक सही मायने में बांटा जा रहा है। आज पन्ना जिले के इस जगह पर कुछ तो लोगों ने यह कहा कि दाऊ साहब हैं, सरहंग हैं और वो जो है उनके खिलाफ हम जा नहीं सकते, अगर जाएं तो धमकी देते हैं, नाना प्रकार के जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और रहना तो साहब गांव में है, तो हम कैसे विरोध करें। अधिकारी कहते हैं कि भाई जब तक हमें कोई शिकायत लिखित में देगा नहीं तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अब वो गरीब बिना पढ़ा लिखा, बिना जो है वो उसको गांव में रहना है, वो एक कागज़ लिखे, आवेदन लिखे और फिर शिकायत दे तब फिर जो है वो हो। लेकिन नहीं जनाब, इनकी कमीशन है। आज हम ये खबर चला रहे हैं, खबर चलाएंगे तो अधिकारी इस खबर को संज्ञान में लेंगे और उस जगह पर जाएंगे, उससे नजराना लेंगे और कुछ नहीं होगा। ये हो जाएगा कि भाई किसी ने शिकायत की नहीं, किसी ने आवेदन दिया नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। अरे आज भी भारत देश में मध्य प्रदेश में इस पन्ना जिले में कितनी प्रतिशत आबादी, मेरा हिसाब तो यह है कि 75% के ऊपर नीचे शायद अनपढ़ लोग हैं यार, जिन पे मोबाइल चलाना दूर, जिन पे लिखना पढ़ना दूर, जिन पे बोलना चालना दूर, उनको कुछ आता ही नहीं है। इतने सीधे साधे व्यक्ति हैं वो, जिसमें आप ये सिरी से लगा के इस तरफ के इलाके तो और अनपढ़ हैं। आज भी सामंतशाही के जाल, मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। तो जो यहाँ के सेल्समैन महोदय हैं धर्मेंद्र सिंह जी, जब उनसे अपन ने इस संबंध में बात की, न्यूज़ 9 ने बात की, तो उनका कहना था कि नहीं गुरु, इस तरह का हम कर नहीं रहे हैं, आप आईडी चेक कर सकते हैं, फला चेक कर सकते हैं। अरे तो उस व्यक्ति ने, जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, जिसको राशनिंग प्रणाली से राशन मिलना चाहिए, वो क्या झूठ बोल रहा है क्या? मामला गंभीर है। पन्ना जिले के संवेदनशील जिम्मेदार को जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ये कहते हैं कि 30 दिन दुकान खुलती है, 45 दिन का गल्ला जो है अपन दिलाते हैं, 45 दिन तक आईडी हो जाती है, फिर मिलता नहीं है। कितनी विसंगति है। एक और तो प्रधानमंत्री जी मोदी कहते थे कि भाई या हम ऐसी व्यवस्था लेकर आएंगे कि जो है यहाँ एटीएम, जैसे कि यहाँ पेटीएम का पर्चा डालेंगे, वहाँ से आपका जो है गल्ला निकल आएगा, आप भारत देश में कहीं भी ले सकते हैं। पर नहीं, कहने और सुनने वाली बातें अलग अलग हैं।
साथ ही सेल्समैन कहते हैं, धर्मेंद्र सिंह खुद कहते हैं कि सही टाइम पे हमको गल्ला मिल नहीं पाता है, इस वजह से हमारा जो है वो काम हो नहीं पाता है और हम जो है अपना वितरण सही टाइम पे कर नहीं पाते हैं। तब मजबूरन लोग शिकवा शिकायतें भी करते हैं। पर उस परिवार को जो 5 किलो राशन पर निर्भर है, उस 5 किलो राशन पर सरकार बन रही है और बिगड़ भी रही है। उस गरीब के लिए 5 किलो, उसके घर में 5 आदमी हैं तो 25 किलो ही राशन हुआ। क्या वो 25 किलो में, एक तो विचारणीय प्रश्न ये है, क्या वो 25 किलो में उसका महीने भर चल सकता है? कतई नहीं चल सकता। लेकिन आदमी ले रहे हैं और जो सेल्समैन वगैरह हैं उसको डकार रहे हैं। न्यूज़ 9 की दरकार है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। जो इस तरह के सेल्समैन हैं या जो इस तरह के काले कारनामे कर रहे हैं, इन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। और जो हितग्राही हैं या जो भोले भाले इंसान हैं, उनको, जैसे टपरियन के लोग हैं, टपरियन के पटेल समाज के कई लोगों ने, दर्जनों लोगों ने हमसे बात की। 1-2 लोग कैमरे के सामने आए, बाकी आए नहीं। लेकिन वो उनके दर्द, उनके आंसू हमने स्वयं जाकर, हमारी टीमों ने देखा। वो क्या झूठ बोलेंगे क्या? एक 5 किलो राशन के लिए किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे? कतई नहीं। आज अगर कोई मीडिया कर्मी यह इस तरह की किसी की शिकवा शिकायतें करता है या अपने कवरेज में देता है, तो उस पत्रकार को बदनाम करने के लिए संबंधित अधिकारी, कर्मचारी या सेल्समैन या ठेकेदार तथा कथित लोग शाव बनने के लिए उस पर एक आरोप लगा लेते हैं कि वो तो पैसे की मांग कर रहे थे, पैसा नहीं दिया तो वो खबर चला रहे हैं या अपने कोई समाचार पत्रों में लिख रहे हैं। खुद बेईमान है, दूसरे को, सामने वाले को इस तरह कर रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है, देश के मतदाता जानते हैं। सरकार में बैठे लोगों को सोचना चाहिए, विभाग में बैठे बड़े अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी का कितने सही तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। वो शिकायत नहीं कर सकता, वो आपके पास जा नहीं सकता, उतना उसके पास किराया भाड़ा है नहीं। लेकिन मैं मानता हूं कि सरकारी महकमे या दफ्तर में कागज ही चलते हैं, शिकायतें ही दौड़ती हैं, पर अंतिम पंक्ति के लोगों को कैसे लाभ मिलेगा? आप आकस्मिक जाइए, आप चेक करिए लोगों के, उनसे, उन जो सरहंग हैं या दमंग हैं, उनके अलग हट के उनके गांव में जाके बात कीजिए, कभी उनके दरवाज़ों पर जाइए, उनसे पूछे, फिर वो बताएंगे कि आपकी प्रणाली में कितने छेद हैं या कैसे आपकी जो है ये प्रणाली दगा कर रही है, लोगों का राशन छीन रही है, सेल्समैन लोगों को राशन को चोरी कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं इस प्रणाली में जो कह रहे हैं कि भारी सुधार है, कतई सुधार नहीं है। चोरी करने का हथगंडा दूसरी तरह से, जैसे एक नाक इस तरह की पकड़ी जा सकती है, एक नाक ऐसे घुमा के भी पकड़ी जा सकती है, तो घुमा दिया है, रास्ते वही हैं। भाई 5 किलो राशन ही अगर मिल रहा है, जब वो राशन ही नहीं मिल पाएगा तो फिर आपकी गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े नेता हैं, सफेद पोश हैं, वो क्यों दम भरते हैं कि हम 5 किलो राशन इतने करोड़ लोगों को दे रहे हैं? मध्य प्रदेश में, देश भरे में एक धर्मेंद्र सिंह जी भर नहीं है, ऐसे जाने कितने सेल्समैन हैं या दुकानों के प्रबंधन हैं या बड़े अधिकारी हैं। पीडीएस प्रणाली, आज पीडीएस प्रणाली में जो परिवहन सुविधा है वो सेल्समैन से लेकर समिति प्रबंधक या उससे जुड़े व्यक्ति ही परिवहन कर रहे हैं, उन्हीं को द्वारा उन्हीं को लाभ दिया जा रहा है। कितनी उसमें इसको लेकर मैं किसी दिन अलग से खबर बनाऊंगा कि पीडीएस के जो माध्यम से जो परिवहन करके गल्ला पहुंचाया जा रहा है, उसमें कितने बड़े घपले हो रहे हैं। बहरहाल जिले के जिम्मेदार, कलेक्टर, संबंधित विभाग के मंत्री महोदय, जिनके पास खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय है, वो सागर से संबंधित रखते हैं, गोविंद सिंह जी, उनसे मेरे व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं।
मैं उन तक यह खबर भेज रहा हूं, उनसे कहना है, उनके पीएस, उनके सचिव, उनके मंत्रालय के लोग इस मामले को ध्यान दें और साथ ही पन्ना कलेक्टर, संबंधित विभाग के जीएम्स या और हुक्मरान, खासकर नेता, सत्ताधारी पार्टी के नेता, संबंधित जिम्मेदार देखें और इस तरह के जो डर ये का माहौल पैदा करके जो बनाया जा रहा है और राशनिंग प्रणाली में गड़बड़ी की जा रही है उसको पारदर्शिता से बनाया जाए, दिखाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जून में अब आवंटन नहीं आ रहा, जून में 0 रहो आवंटन। अबे आप तो पता कर सका। और आप संजू रावत से भी पूछ लाइयो, हमारी सोसाइटी के भी है सेल। तो गरीब आदमी कह रहे कि वे तो देता ही नहीं है, गुंडाई अलग करा यार धर्मेंद्र, बताओ। अब गुंडाई उंडाई तो यार स्वगुरु को भी हमारे सामने नेता ही कहा, गुंडाई कैसी कहा, तो हम गुंडाई अगर करी थो तभी बता दे हमें कि हमने को मारो है, पीटो है, कारी दई, यही कहा गुंडाई गुरु। भाई वे सीधो सीधो जो कह रहे धर्मेंद्र जी कि 6 महीने का गल्ला जो है मिलता है, बांटते हैं जी, में से 4 महीना को गल्ला वे देते हैं और 2 महीना को खा जा। बिल्कुल। तो ये जो मतलब आरोप लगाए जा रहे हैं तो ये आपके हिसाब से बेबुनियाद आरोप है आपके ऊपर? आप बिल्कुल ई महीना नहीं तो आपकी दुकान कहाँ है ये बताओ आप हमें। जैतूपुरा भरी में है। तो ये टपरियन का गल्ला जैतूपुरा में मिलता है? जी यहीं से मिलता है जैतूपुरा। कितना आवंटित होता है, कितना मिलता है, क्या क्या रहता है आपके यहाँ? अब यही है नमक चावल शक्कर होगा। नहीं, कितने हितग्राही हैं, कितने लोग हैं जिनको आप जो है? हितग्राही हैं गुरु 320 है। 320 है। तो क्या हर महीने बांटते हैं आप? जी आप हम तो दुकान में मिल हम तो जब गए थे तो आपकी दुकान बंद थी। हाँ। तो क्या आप सेल्समैन हो कि किसी का गल्ला बांटते हो आप? हम गुरु खुद हैं। अच्छा, खुद हो सेल्समैन जी। क्या नाम लिखते हो आप पूरा? धर्मेंद्र सिंह परमार। ठीक है परमार साहब, आपकी बात हमने सुनी। न्यूज़ 9 पर आपका स्वागत था। आप जो है उम्मीद करते हैं कि आप अपने जो है शासकीय उचित मूल्य की दुकान में सही हिसाब से आप गल्ला देंगे। जी मिश्रा जी गुड मॉर्निंग। न्यूज़ 9 से राजेश की तिवारी बोल रहे थे। की दुकान है, उचित मूल्य की दुकान है, वहाँ पे कोई सेल्समैन से धर्मेंद्र सिंह करके है। तो जब चैनल के हमारी वहाँ पे टीम गई और वहाँ पे देखा जाके तो लोगों का, बहुत सारे लोगों का कहना था कि जो है हमें 6 महीने का जो गल्ला 6 महीने में देते हैं ये, तो मान के चलिए कि उसमें 2 महीने का 3 महीने का गल्ला खा लेते हैं और दमंगी से, गुंडई से, सामंत शाही करके, ठाकुर शाही दिखाकर जो है गेहूं बांटते हैं और बहुत ज्यादा शिकायत करने की बात करते हैं तो गांव में फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जी, ये पाठा वगैरह के श्री मतलब जैतूपुरा के जितने जो गांव हैं, जैसे टपरियन है, छोटे छोटे मजरा टोला है, और वो मतलब एक साथ जो है जैतूपुरा में ये उचित मूल्य की दुकान में आपका राशन बंटता है। तो बेचारे उनको जब उनसे बात की गई उससे सेल्समैन से, तो उन्होंने ये कहा कि आईडी बंद है, जबकि आईडी उनकी चालू है। ठीक है। हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ सर। मुझे आप, जैसे आपने कहा कि किसी की आईडी नहीं खुल रही है, ठीक है, तो आप वो पर्टिकुलर आईडी ले लीजिए। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर। ये आपका सेल्समैन कह रहा है कि आईडी ना खुलने की वजह से या फिंगर ना आने की वजह से उनको नहीं मिल रहा है, जबकि जिनसे मेरी बात हुई, जब तक वो आईडी नहीं मुझे मिलेगी तो मैं उसमें कुछ भी नहीं बता पाऊंगा कि क्या समस्या है, सेल्समैन झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, समझ रहे हैं? तो अपने आता है कि अभी आपके फिंगर नहीं आए हैं, अंगूठा आ गया है, फिर उसको लौटा दिया जाता है। ये सिलसिला अनवरत 2-3 महीने से चलता है। उसको बार बार दुकान बुलाया जाता है, भटकाया जाता है। आप उन हितग्राहियों को कहिए जिनका भी अंगूठा लगा लिया है और खाद्यान्न नहीं दिया है, कि वो आवेदन बना के आवेदन बना के, मेरी बात तो सर सुनिए तो आप, फिर इस तरह का उसको 2-3 महीने चक्कर लगवाया जाता है, और फिर जो है जब उसके 6 महीने हो जाते हैं, दैट इज सपोर्ट, मेरे पास उसके वर्जन है, सब कुछ है, तब फिर उसको उसमें से 2-3 महीने का दिया जाता है। ये है साहब राम कहानी।
और तो सब ठीक है, पीडीएस का मैं मान रहा हूँ कि आपकी अच्छी प्रणाली है, उसमें 1 महीने 45 दिन में ही मिलेगा, लेकिन उसको जो मैंने जैसे कहा ना कि डाल डाल और पात पात वाली, तो ये रास्ता अख्तियार कर लेते हैं लोग, और गाँव के भोले भाले हैं लोग। जी, मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ, ठीक है? मैं मतलब किसी चीज का मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, आपने जो बात कही है मैं उसके लिए आपसे ये कह रहा हूँ कि जो भी ऐसे हितग्राही हो मेरे को लिखित में शिकायत दें, ठीक है? मैंने ऑलरेडी उसका एक प्रकरण बनाया हुआ है, हम दोबारा जांच करके फिर से प्रकरण बनाएंगे और उसको हटाने जी, बस मेरी इतनी बात थी कि जैसे आपने कहा है कि ऑलरेडी मैंने उसका एक प्रकरण